करंट अफेयर्स में आज हम लोग भारत औद्योगिक विकास योजना की बात करेंगे, जिसे भव्य के नाम से जाना जा रहा है। भव्य, जिसका फुल फॉर्म है भव्य, BHVYA, जिसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 18 मार्च 2026 को मंजूरी दी। अब यह योजना है क्या और इस योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना यानी भव्य के तहत भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक कुल 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं। यानी 2026-27 से 2031-32 यानी इन कुल 6 वर्षों के अंतर्गत कुल 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं। प्रथम चरण में 50 पार्क विकसित किए जाएंगे और फिर दूसरे चरण में अन्य 50 पार्क विकसित किए जाएंगे। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी से क्रियान्वित होगी। अब ये जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, इनका आकार क्या होगा? तो औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जाएंगे, इनका आकार होगा 100 से 1000 एकड़ में ये औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में इनका आकार 25 एकड़ तक हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में इनका आकार 25 एकड़ तक का हो सकता है। मध्यम आकार के राज्यों और क्षेत्रों में इनका आकार 100 से 500 एकड़ के बीच होगा। अब ये जो औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या होगी? तो राज्यों को भूमि उपलब्ध कराना है और यहाँ जो बुनियादी ढांचा, उद्योगों की स्थापना के लिए जिस बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, उस बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट में केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होगी वो 51:49 होगी। यानी 51% हिस्सेदारी केंद्र की होगी तो 49% हिस्सेदारी राज्य की होगी। राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि यहाँ कौन सी परियोजनाएं लगाई जाएंगी और परियोजनाओं का जो चयन होगा वो चैलेंज मोड से होगा। परियोजनाओं का जो चयन होगा वो चैलेंज मोड से होगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले, सुधार उन्मुख और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले, सुधार उन्मुख और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों से संबंधित परियोजनाओं का ही चयन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ होंगी? तो विनिर्माण इकाइयाँ होंगी, MSME होंगे, विदेशी निवेशक होंगे। ये सब लोग यहाँ अपनी परियोजनाएं इस योजना के तहत चयनित करा सकते हैं और उनका चयन चैलेंज मोड से होगा। अब इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? नोडल विभाग कौन होगा? तो नोडल विभाग है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। यही उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका नोडल विभाग है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है और इस राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम का गठन 2008 में हुआ था। और ये पूरी योजना किस ढांचे के तहत क्रियान्वित होगी? तो यह राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के ढांचा के तहत क्रियान्वित होगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। 2007 में जब दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का कार्य प्रारंभ हुआ तो इसका जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का कार्य इसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ हुआ। 2016 में इसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे प्रसारित किया गया और आज लगभग 11 गलियारे इसके तहत विकसित किए जा रहे हैं। ये भारत औद्योगिक विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। ये जो 100 पार्क विकसित किए जाएंगे, तो ये 100 पार्क जो प्लग एंड प्ले
औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किए जाएंगे, इनका स्तर कैसा होगा? विश्व स्तरीय होंगे। विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और विकसित भारत की औद्योगिक नींव रखना। 2047 तक भारत को विकसित भारत करना है, तो उसके लिए जो औद्योगिक नींव रखी जानी है उसके रूप में इसकी कल्पना की गई है। अब यह औद्योगिक पार्क क्यों स्थापित किए जा रहे हैं? जो हमारा गलियारा, राष्ट्रीय गलियारा, औद्योगिक गलियारा बन रहा है, तो उन गलियारों पे इन औद्योगिक पार्कों को स्थापित किया जाना है और सभी पूरे देश में इनको स्थापित किया जाना है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इसमें होंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरे देश में एक साथ पूरे देश का औद्योगिकरण संभव होगा। चूंकि इन पार्कों में उद्योगों की स्थापना संबंधी सभी बुनियादी ढांचे डेवलप किए जाएंगे। सभी बुनियादी ढांचे इन पार्कों में सुविधा क्या होगी? वो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए जो भी बुनियादी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी बुनियादी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो निवेशकों को या उद्यमियों को 50 जगह भागना दौड़ना नहीं है, एक ही एकल खिड़की से सारा काम होना है। जो लाल फीताशाही है वो भी उनके कार्य में बाधा नहीं बनेगी। बस वो अपनी परियोजना रिपोर्ट चयनित करा लें और उसका चयन हम लोगों ने देखा ही कि उसका चयन कैसे होगा? चैलेंज मोड से होगा। और वो बिल्कुल हरित ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, समधारी होंगे। तो इस तरह से इन औद्योगिक पार्कों का विकास होगा और उनमें ये औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी। अब राज्यों के संसाधनों का भरपूर उपयोग हो सकता है। पूरे देश की जो रोजगार संबंधी समस्या है वो रोजगार संबंधी समस्या राज्य स्तर पे ही निपटाई जा सकती है, क्योंकि जिस राज्य में जो औद्योगिक इकाई गठित होगी तो अधिकांश रोजगार वहीं का मिलेगा। तो रोजगार की समस्या का भी समाधान होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इतनी इकाइयाँ जब औद्योगिक पार्क होंगे, 100 औद्योगिक पार्क हैं तो हजारों औद्योगिक इकाइयाँ इसमें स्थापित होंगी, तो उत्पादन कार्य भी बढ़ेगा। और उत्पादन कार्य के साथ साथ अन्य चीज़ें जो उसके साथ उसके सह उत्पाद के रूप में होंगी, उसमें भी रोजगार बढ़ेंगे। अब इस पूरी योजना को गति कौन प्रदान करेगा? गति शक्ति योजना, जो 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। गति शक्ति योजना क्या है कि माल की आवाजाही की जो क्षमता है उस क्षमता का विकास करना। परिवहन के जो विभिन्न साधन है, वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, आंतरिक जल मार्ग हो, उन सबको एक साथ डेवलप करने के लिए गति शक्ति योजना चलाई जा रही है। तो उस गति शक्ति योजना के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक, अब इस योजना से संबंधित एक पोर्टल भी शुरू किया गया। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जून 2026 में भव्य पोर्टल लॉन्च किया। तो भव्य पोर्टल क्या है? इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए, भव्य योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया। और यह योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए एकल डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। यानी कोई भी उद्यमी अपनी परियोजना रिपोर्ट यहाँ डाल सकता है, अपनी परियोजना रिपोर्ट के डेवलपमेंट को देख सकता है कि उस पर कहाँ तक काम आगे बढ़ा, और जो भी इन औद्योगिक पार्कों से संबंधित और अपनी परियोजना से संबंधित जो भी उसे सूचनाएं उसे चाहिए, वो सारी सूचनाएं अपडेट इस पोर्टल के माध्यम से होती रहेंगी। ठीक।